लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लेते हैं रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस के। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि इकोनॉमिक्स जो एजेंट होते हैं वो क्या अज्यूम करते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा, आप वीडियो पॉज करके या देख लीजिए चार ऑप्शंस में कौन सा सही है। तो वो क्या करते हैं कि यूज़ ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, वो क्या करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं और उसके हिसाब से अपनी जो एक्सपेक्टेशन है वो बना लेते हैं, वो रैशनल होते हैं, राइट। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया, अकॉर्डिंग टू रैशनल एक्सपेक्टेशन मॉडल एंड एंटीसिपेटेड इंक्रीज इन मनी सप्लाई। एंटीसिपेटेड अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो पिछली मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि एंटीसिपेटेड क्या होती है और अनएंटीसिपेटेड मनी पॉलिसी क्या होती है, मनी सप्लाई क्या होती है ना। तो इससे क्या होगा कि जो आउटपुट है क्या वो परमानेंटली इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा या प्राइस लेवल में इंक्रीज होगा, या फिर क्या होगा कि रिडक्शन इन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। तो राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस लेवल इंक्रीज होगा, ना ही एम्प्लॉयमेंट पे और ना ही आउटपुट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। थर्ड क्वेश्चन है द पॉलिसी इन इफेक्टिवनेस प्रपोर्शन इज मेनली एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड है कि जो पॉलिसी है वो अनइफेक्टिव होती है। तो आपको भी पता है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने बोला था कि जो पॉलिसीज होती हैं वो क्या रहती हैं, इनइफेक्टिव रहती है। तो इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा। फोर्थ ऑप्शन क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि न्यू क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन आउटपुट डिवाइड्स फ्रॉम द नेचुरल लेवल, उस टाइम पे क्या होगा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, फोर्थ ऑप्शन का डी ऑप्शन, देयर इज नो इन्फ्लेशन, कोई इन्फ्लेशन नहीं होगा इस टाइम पे, ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी सिस्टमेटिक स्टेबलाइजेशन पॉलिसी इज हाईली इफेक्टिव ओनली इन लॉन्ग रन या इनइफेक्टिव। तो आप भी जानते हो कि उनके अकॉर्डिंग क्या था, जो पॉलिसीज होती हैं वो क्या रहती है, इनइफेक्टिव रहती है। तो ये थे एमसीक्यू क्वेश्चंस, कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।